आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो जो सवाल में दिया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान तथा इतने आवेश का एक कण जड़त्व अचालक गोलीय कोश की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है, तो कोश की सतह पर समान आवेश जो है वो इतना है कि एक समान रूप से वितरित है तथा प्रारंभ में बिंदु आवेश कोश से अत्यधिक दूरी पर है एवं कण की प्रक्षेपण रेखा चित्रानुसार कोश के केंद्र से गुजरने वाली रेखा से 0.5 mm दूरी पर है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कोई कण है जो कि v0 वेग से इधर की तरफ में आ रहा है, ठीक है, ये अनंत पर है और ये इसकी अक्ष से, ये इसके केंद्र की अक्ष से जो है बच्चों ये 0.5 mm दूरी पर है, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि कण का न्यूनतम प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि v0 का मान ज्ञात करना है जिससे कि वेग कोश को ठीक स्पर्श करते हुए गुजर जाए। मतलब की स्थिति क्या है बच्चों, ये यहां से ऐसे करके आए 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 और यहां से जो है बच्चों ये ऐसे करके स्पर्श करके और ये ऐसे करके निकल जाए, यहां से जो है ये ऐसे करके यहां से स्पर्श करके ये निकल जाए। ये वाली किस्सा हमें दिखाया गया है। मान लेते हैं कि यहां तक आते आते इसका वेग जो हो जाता है वो हो जाता है बच्चों कितना, v, है ना। तो ये यहाँ पर जो है विकल्प दिए गए हैं आपको, ये हमारे पास में बच्चों अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास में ऐसी स्थिति आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, यहाँ पर केवल और केवल संरक्षी बल लग रहे हैं, यानी कि केवल और केवल ये वो हो रहे हैं बच्चों, आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, और सॉरी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, है ना। इस पर भी समान आवेश, इस पर भी समान आवेश। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग किसका नियम लगा सकते हैं बच्चों, हमारा जो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, है ना। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग क्या लगा सकते हैं कि ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से कितनी दूरी पर ये इस तरीके से घुमा है तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ से इसकी दूरी ये वाली कितनी है बच्चों, ये है r, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है m, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास में m, यहाँ पर आते आते वेग कितना हो गया v और दूरी कितनी है बच्चों r, mvr बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इस पे यहाँ पर m है, ये है मेरे पास में v0, है ना, और इसके लिए जो त्रिज्या हो जाएगी, ये दूरी कितनी है बच्चों d, है ना, तो ये हो जाएगी d। तो यहाँ पर ये मेरे पास में पूरा का पूरा मान आ गया। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से m ने m को मार दिया, है ना, यहाँ से जो मेरे पास में v का मान आ गया वो v बराबर कितना आ गया, वो आ गया v0 d बटे और कितना आ गया r आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो मेरे पास में मान आ रहा है d कितना है मेरे पास में 0.5, है ना, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, अच्छा r का मान भी दिया हुआ है क्या, r का मान जो है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको 0.2 लिख सकता हूँ, है ना। भाई d बराबर क्या है हमारे पास में, यहाँ से है d बराबर जो होता है वो r/2 दिया गया है, r/2, है ना, यानी कि ये कितना है बच्चों हमारे पास में 0.5 mm, है ना, mm है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, d का मान जो है मैं 0.5 mm करूंगा तो r/2 होता है, तो यहाँ से ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, v0 बटे कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास में v का मान आ गया कितना, v0 बटे 2, v बराबर कितना आ गया, v0 बटे 2, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों जगहों पर मैं क्या कर देता हूं बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देता हूं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, है ना, नियम से कहां कहां पर बच्चों, एक तो अनंत पर जो है, एक तो पहली स्थिति यहां पर और दूसरी स्थिति कहां पर, यहां पर, है ना। तो यहां पर जो है बच्चों मैं लिख देता हूं कितना होता है हमारे यांत्रिक की ऊर्जा, वो होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो ये तो हो गया यहां पर, और यहां पर कितना हो जाएगा u फाइनल प्लस k फाइनल, ठीक है। तो ध्यान, अच्छा सॉरी यहाँ पर i आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, i आ जाएगा क्योंकि यह प्रारंभिक है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखना चालू करते हैं, अच्छा ui कितना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ui प्लस ki बराबर जो हो जाएगा uf प्लस kf हो जाएगा, ठीक है। ui कितना है बच्चों हमारे पास में, अनंत पर स्थिति ऊर्जा 0 प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 m और वहां पर वेग कितना है v0, ये इसका स्क्वायर। अच्छा अब जो ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये है r और k q1 q2 बटे r होता है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं ये q मान लेता हूँ, इसको अभी मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, इस आवेश को q मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 यानी कि दोनों के दोनों समान है तो क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, और बटे आर, दोनों के बीच की दूरी भी आर है तो ये आर होगी। तो ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, और प्लस की गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2 m और v का स्क्वायर, क्योंकि वहां पर वेग v हो गया था। बस अब हमें इसे ही हल करना है, यहीं से हमारे पास में v नॉट का मान आ जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 1/2 m v नॉट का स्क्वायर बराबर जो है, इसको मैंने किस तरीके से लिख दिया, ये हो गया मेरे पास में q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और प्लस के 1/2 m v स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए बच्चों, आगे की तरफ में करेंगे तो इस v का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 1/2 m v नॉट का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ऐसा कैसे चल रहा है प्लस 1/2 m, और v की जगह क्या लिख दूंगा v नॉट बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, ध्यान से देखिए बच्चों, 1/2 m v नॉट का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r, है ना, और प्लस का जो है ये कितना आ जाएगा, ये नीचे 4 रह जाएगा यानी कि 1/2, हाँ 1/4 यानी कि 8 हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 1/8, है ना, और एम वी नॉट का स्क्वायर। इसको मैं इधर की तरफ में ले आता हूं, इधर की तरफ में लेते ही आते क्या हो जाएगा 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस 1/8 एम वी नॉट का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहां से एम वी स्क्वायर में कॉमन ले लूं, एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/8, है ना, ये बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, ये 8 माइनस 2 यानी कि 6/16, है ना, 6/16, 2 से 3/8 यानी कि 3/8, है ना, एम वी नॉट का स्क्वायर, हाँ इतना ही आएगा ना, 3/8 एम वी नॉट का स्क्वायर, हाँ सही है, और बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब इनका सबका मान रख देंगे हम लोग यहाँ से, तो मेरे पास में देखिए ध्यान से बच्चों कितना आ जाएगा, तो चलिए सबका मान रख देते हैं यहाँ से। जो मेरे पास में आ जाएगा देखिए ध्यान से बच्चों, वी नॉट का स्क्वायर बराबर 8 ऊपर जाएगा यानी कि 8/3 नीचे जाएगा 3, एम भी नीचे जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे पास में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। ठीक है, चलिए सबका मान रख देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 इंटू यहाँ से क्यू स्क्वायर मतलब 1/3 माइक्रोकुलम का स्क्वायर है, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9, तो ये 9 इंटू 10 की घात 9 भी लिख दिया हमने, है ना, और बटे में एम का मान कितना है हमारे पास में 1 इंटू आर कितना है बच्चों हमारे पास में, आर जो आ रहा है बच्चों हमारे पास में, ध्यान से देखिए आर बराबर जो है वो 1 एम है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की घात माइनस के 3 मीटर के बराबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से जो आ जाएगा 10 की घात माइनस के 3 मीटर के बराबर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वी नॉट का स्क्वायर का जो मान आने वाला है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है 3 तिया 9 ने 9 को मार दिया, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ में बचेगा ये 8/3, तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, इंटू ऊपर की तरफ बचेगा 10 की घात ये 12 और 9, तो यानी कि माइनस के 3, है ना, और बटे में कितना आ रहा है 10 की घात माइनस के 3, इसने भी इसको मार दिया यानी कि कितना बच गया 8/3 आ गया, यानी कि वी नॉट का जो मान आ जाएगा मेरे पास में वो कितना आ जाएगा, वी नॉट बराबर √8/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अंडर रूट के अंदर ही 4 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा 2√2/3, 2√2/3 जो हमारा ब है एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।